नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नारदा स्कैम केस में हर रोज नया मोड़ आता जा रहा है। सीबीआई ने नारदा स्कैम केस में टीएमसी के 3 नेताओं सहित 4 नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद करने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को वापस ले लिया है। बता दें कि सीबीआई ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच पहले से ही इस मामले में सुनवाई कर रही है। ऐसे में सीबीआई और संबंधित चारों नेता अपने सभी मुद्दों को उस पीठ के समक्ष रख सकते हैं। हमने नारद स्कैम मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। मामले को लेकर किए गए हमारे अब तक के अवलोकन इस संबंध में हमारे विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कोरोना से जंग में कहां कैसे चूक हुई है, इसे लेकर विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों पर सवालों की बौछार कर दी है। मौजूदा समय में वैक्सीन से लेकर भविष्य में कोरोना से जंग की क्या तैयारियां हैं, अब दरोगा के अंदाज में लोगों की तरफ से प्रियंका गांधी ऐसे कई सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लेना चाहती है। इसके लिए उन्होंने फेसबुक को माध्यम बनाया है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि वह फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालती रहेगी। अपनी हर पोस्ट में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेगी, बताओ जिम्मेदार कौन। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनगिनत जाने सरकारी लापरवाही के चलते गई है। ऐसे में सरकार से सवाल पूछे जाने जरूरी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान यास में बदल गया है। इसके चलते जहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, वहीं ओडिशा में भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। इसके 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगली सूचना तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि यास के मंगलवार शाम तक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की और चांदबाली में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के दस्तक देने के 6 घंटे पहले और बाद तक इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब कोविड मरीजों को कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा, यानी कि होम आइसोलेशन की सुविधा को अब नए मरीजों के लिए खत्म कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की वजह से कई जगह पर कोरोना का प्रसार हो रहा था। महाराष्ट्र के 18 जिलों में इस नियम को लागू किया गया, जहाँ पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे अधिक है। कोरोना के रोजाना मिलने वाले मामले करीब 40 दिनों बाद 2 लाख से नीचे आ गए हैं, जो राहत की बात है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर मई में सबसे जानलेवा साबित हुई। कोरोना के मई के 25 दिनों में करीब 1 लाख मौतें हुई है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से मई में 98,901 मरीजों की मौत हुई, जो रोजाना करीब 4,000 मौतों के बराबर है। 24 मई को ही पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के हिसाब से रिकॉर्ड 4,454 मरीजों की मौत हुई थी, जो भारत में कोरोना की दस्तक के किसी भी दिन मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत में कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा अमेरिका और ब्राजील के बाद सर्वाधिक है। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने कहा है कि वह परिचालनगत प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना है। यह नियम 26 मई से प्रभाव में आएंगे। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक ने कहा कि वह सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रखेगी जिन पर अधिक संपर्क रखने की जरूरत है। फेसबुक का मंगलवार को जारी यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल मंचों के लिए नए दिशा निर्देशों को पूरा करना है। इसकी समय सीमा 25 मई ही है। नए नियमों की घोषणा फरवरी में की गई थी। इनके तहत सोशल मीडिया मंचों मसलन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अतिरिक्त जांच परख कर पूरा करना होगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क कर्मी और निवासी शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। एक पहलवान के मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेजे गए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब उन्हें उत्तर रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है। 23 मई को गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। कोर्ट में
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुशील कुमार और उसके साथियों ने पीड़ितों को जानवरों की तरह मारा। हत्यारोपी सुशील कुमार और उसके साथ उस इलाके में अपना आतंक कायम करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह भी कहा था कि हत्या के एक मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के पास शहर में कुश्ती सर्किट को आतंकित करने के लिए मारपीट की घटना का एक वीडियो था। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की मांग की है। इन मंत्रियों में गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी और कई नेताओं के नाम है। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी ट्विटर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर फर्जी टूल किट के जरिए कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन सबों के संबंधित ट्वीट के लिंक भी इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। पत्र में ट्विटर के साथ इस बाबत पहले हुए पत्राचार का हवाला देते हुए लिखा गया है कि ट्विटर ने ट्वीट्स के जो URL मांगे थे वे दिए जा रहे हैं। विशाखापत्तनम में मंगलवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में आग लग गई। प्लांट के ऊपर भीषण धुआं निकलता देखा गया। इससे आसपास हड़कंप मच गया। न्यूज एजेंसी के अनुसार मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया है। आग जिस वजह से लगी इसका पता अब तक नहीं चल सका है। HPCL के मुताबिक आग रिफाइनरी के क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगी थी। इसे बुझा दिया गया। पूरा स्टाफ सुरक्षित है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी यह भय का माहौल था। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज की समय सीमा बढ़ाने और टीके की कमी पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने अपना रुख साफ किया है। NTA-GI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन से जुड़े फैसले वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही वैक्सीन के प्रभाव को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की किल्लत सिर्फ अगले 6 हफ्तों के लिए है, उसके बाद यह नहीं होगी। भविष्य में हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन होगी जिससे हम देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वैक्सीन है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। सूर्य की कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से 9 तपा शुरू हो गया है, यानी अब 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है। इस दौरान वृषभ राशि में 4 ग्रहों की युति होने से गर्मी का ज्यादा असर होगा और तेज गर्म हवाएं चलेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए यास चक्रवात की वजह से कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र है। इसी नक्षत्र में सूर्य के आ जाने से इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होगी। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इसका असर सभी तरफ दिखाई देगा। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की फेमस अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई फिल्म राधे में उनके स्पेशल सॉन्ग ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, जिसके कारण जैकलीन फर्नांडिस लाइमलाइट में है। जिसके बाद हाल ही में जैकलीन ने कुछ तस्वीरें शेयर की है जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। इससे पहले भी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हुए उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिससे उन्हें खूब तारीफ भी मिली थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।